स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 का गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है कि प्रॉफिट में गारंटी कैसे दी जाती है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीद कर लाते हैं तो आपको जैसे गारंटी मिलती है एप्पल के फ़ोन्स के अंदर में कि अगर इसमें कोई भी कमी आ जाती है तो हमसे ठीक हुई तो हम ठीक कर देंगे, नहीं तो आपको रिप्लेस करके वापस नया ब्रांड न्यू फ़ोन दे देंगे। ठीक है, तो गारंटी होती है किसी भी चीज़ के लिए भी हो सकती है। यहाँ पर गारंटी जो हमें पढ़नी हो प्रॉफिट्स के बारे में पढ़नी है कि प्रॉफिट्स की गारंटी मिली है किसी को। अब ये प्रॉफिट की गारंटी का मतलब क्या है? प्रॉफिट की गारंटी का मतलब ये है कि जैसे ए बी दो पार्टनर हैं, लेट्स से कि ये दोनों लॉयर हैं, ठीक है, ये दोनों वकील हैं, तो इनके खुद के भी कुछ क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, लेकिन सी एक और नया लॉयर है, वो कहता है कि मैं आप सभी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो आप बेटा खुद समझदार हो कि ए और बी का जब ऑलरेडी काम चलने लग रहा है, इनके खुद के क्लाइंट्स हैं इनके पास में जिनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो ये नए बंदे को अपना पार्टनर क्यों बनाएंगे? ठीक है, तो पार्टनर बनाने के जो जो रीजन हो सकते हैं वो मेनली 3 रीजन होते हैं। गारंटी जो होती है वो 3 तरीके की होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्हें अपना काम ग्रो करना है, काम को बढ़ाना है, ये और क्लाइंट्स चाहते हैं, ठीक है, तो ये अपने वर्किंग एरिया को बढ़ाने के लिए कह देते हैं कि भाई सी तू हमारा पार्टनर बन जा, ठीक है, हमारा पार्टनर बन जा, तेरे को इतना एटलीस्ट हम लोग प्रॉफिट कमा कर देंगे, हम तुझे 50,000 रुपए किसी भी हालत में दोनों मिलाकर देंगे, तो पार्टनर बन हमारा, ठीक है। तो जब इनकी जरूरत है पैसों की, इन्हें पैसों की कैपिटल की जरूरत है, तो इसे बोला जाता है गारंटी बाय फर्म। गारंटी बाय फर्म यानी कि जब बाकी सारे पार्टनर्स मिलके एक पार्टनर को इकलौते गारंटी देते हैं किसी भी चीज की, तो ये कहलाती है गारंटी बाय फर्म। अब इसमें से हो सकता है अकेला पार्टनर दे दे गारंटी, ठीक है, कि भाई मैं ए हूं, मैं खुद कह रहा हूं भाई तेरे को 50,000 मिलेंगे चाहे मुझे अपनी तरफ से देने पड़े, तो यह है गारंटी बाय पार्टनर। सेकंड, अब मान लो इनका वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, इन्हें कोई काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनका काम अच्छा चल रहा है, लेकिन सी आके कहता है सर प्लीज मुझे रख लो, मेरे पास भी क्लाइंट्स हैं, मैं आपको इतने क्लाइंट्स कम से कम ला के दे दूंगा, ठीक है। तो सी ने जब गारंटी दी तो ये कहलाती है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं इतने कम से कम कमा के दूंगा, तो आप मुझे भी हिस्सेदारी में साझेदारी में, पार्टनरशिप में हिस्सा दो, ठीक है। तो अब इसके लिए आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये 3 ही तरीके की होती है बस गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। तो प्रॉफिट्स की गारंटी होती है कि इतना हम तुझे देंगे या इतना मैं आप सभी को मिलाकर पैसा, आप सभी को पैसा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, कुछ ना पता हो, अगर क्वेश्चन के अंदर गारंटी तो लिखा है लेकिन ये नहीं पता कि किसने किसको गारंटी दी, तो हम उस समय पर मानेंगे गारंटी बाय फर्म है, यानी कि जो हमारे पहला जो एग्जाम्पल था कि ए बी मिलके दोनों कह रहे हैं कि सी को कि भाई तेरे को इतना कम से कम कमा के देंगे, हमारे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दे, हमें पैसों की जरूरत है। समझ गए हैं आप बात को? तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल, ए बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, सी एडमिट हुआ, सी ने कहा कि भाई मुझे 1/5 ऑफ प्रॉफिट चाहिए, या मैं आपको सीधा न्यू रेशियो दे देता हूँ, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो जो हो गई सी के आने के बाद वो हो गई है इक्वल, बराबर पैसा कमा रहे हैं, बराबर प्रॉफिट्स बांटते हैं, ठीक है। अब सीज गारंटीड अमाउंट, सी ने कहा भाई मुझे गारंटी चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 20,000 रुपए चाहिए होंगे, मुझे 20,000 रुपए हर हालत में गारंटी चाहिए कि मेरे को इतना कम से कम मिलेगा जब मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि प्रॉफिट जो हुआ वो हो गया 30,000 रुपए का। कितने का हो गया? 30,000 का प्रॉफिट हो गया। और क्वेश्चन में लिखेगा
शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, आप प्रॉफिट्स को बांट कर दिखाओ कि किसको क्या मिलने जा रहा है। तो कैसे सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन होगा, यहां पर मैं लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, यहां पर लिखूंगा ए बी सी। प्रॉफिट इस बार कितना हुआ है? 30,000 हुआ है। 30,000 को इक्वली ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अब तो ये भी पार्टनर हो गया है, ठीक है। इस साल के एंड पे इनका 30,000 का प्रॉफिट है, तो इक्वली बढ़ जाएगा। तो 30,000 का 1/3, 30,000 का 1/3, 30,000 का 1/3। तो इसके हिस्से में आए 10,000, इसके हिस्से में आए 10 और इसके हिस्से में आए 10,000, ठीक है। अब मुझे देखना होगा कि मैंने तो सी को गारंटी 20,000 की दी थी और सी के हिस्से में कितने आ रहे हैं? 10,000। तो इसको बोला जाता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। 20,000 बोला था, दे पाए हैं 10,000 प्रॉफिट में से, तो कमी जो रह गई वो रह गई 10,000, ठीक है। अब 10,000 को क्या होता है, हमेशा याद रखना कि जो पार्टनर्स होते हैं बाकी के, वो अपनी रेशियो में देते हैं। गारंटी बाय फार्म होता है, कुछ ना पता हो तो, और फार्म का मतलब होता है बचे हुए पार्टनर्स। बचे हुए पार्टनर्स हैं यहां पर ए और बी। ए और बी की रेशियो क्या है? अभी वाली, पुरानी से मतलब नहीं है, अभी वाली है इक्वल। इक्वल है तो 10,000 को का आधा कौन देगा? ए। 10,000 का आधा कौन देगा? बी। तो 5,000 ए देगा, 5,000 बी देगा। तो क्या करोगे? सी में जोड़ दोगे कितने? 10,000। इसके पास हो गए कितने? 20,000। और ये कितने देगा? 5। ये कितने देगा? 5। 5 इसने दिए, 5 इसने दिए, इसको कितने मिल गए? 10। तो ये हो गया 5,000 और ये भी हो गया 5,000। तो अब जो है इनका प्रॉफिट जो शेयर हुआ, इसको मिले 5, इसको मिले 5 और इसको कितने मिले? 20। हमें कैसे भी करके उनका अमाउंट, गारंटी वाला अमाउंट पूरा करके देना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता द गारंटी was given by A and B in the ratio of, the guarantee was given by A and B in the ratio of 3:2। इन्होंने कहा भाई 3:2 में गारंटी देंगे हम तो फिर उस समय पे गारंटी हो बाय फर्म नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई 3:2 में बांटेंगे अब तो हम लोग जो भी नुकसान होगा। तो मैं क्या करूंगा, सेम ऐसे ही होगा क्वेश्चन। तो कैसे, यहां पर देखें, बांट दूंगा प्रॉफिट्स को जो गिवन है मुझे, उसके बाद मैं निकालूंगा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी भी वही कितने की आ रही है? 10,000 की। 20,000 का वादा किया था, दे पाया हूं सर 10,000 रुपए, तो जो कमी रह गई वो रह गई 10 की। 10,000 की कमी को ए और बी ने वादा किया था कि हम किस रेशियो में पूरा करेंगे? 3:2 में। तो 10,000 को 3:2 का मतलब 3/5 और 10,000 का 2/5। तो ये कितना हो गया भाई? 6,000। ये कितना हो गया? 4,000। तो ये कितने दे देगा? 6। ये कितने दे देगा? 4। इसको कितने मिल जाएंगे? 10,000। तो ये कितना हो गया? 4, 6 और ये कितना हो गया? 20,000। इस तरह से बढ़ जाएगा। समझ गए हैं बात को? ठीक है। इसके बाद में अगर क्वेश्चन में लिखा हो गारंटी वाज गिवन बाय ए इंडिविजुअली, अकेला ए कह रहा है मैं गारंटी दे रहा हूं कि भाई तुझे कैसे भी करके पैसे देंगे, वो 20,000 मिलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? डेफिशिएंसी कितने की आई है? 10,000 की। इसको पूरा किसने करने का वादा किया था? इकलौते ए ने। तो ए में से कितने काट लूंगा? 10,000। अब इसका प्रॉफिट क्या हो गया? 0। इसको कुछ देना नहीं पड़ेगा क्योंकि वादा तो सर ए ने किया था।
इसको कितने मिल जाएंगे 10,000 और ये टोटल कितना बन जाएगा 20,000। समझ गए हैं आप बात? ठीक है, तो ये केस जो है यही मोस्ट प्रोबेबली पेपर में आता है। जो थर्ड केस है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने कहा मैं इतने कम से कम कमा के दूंगा, तो ये सिर्फ हमारे पास एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके लिए दो केसेस इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली गारंटी बाय फर्म का ही केस आता है, या रेशियो आपको बता देगा कि जी हम तो 3:2 में 2:1 में गारंटी पूरा करके देंगे, तो वो केस होगा। या कोई इंडिविजुअली पार्टनर आपको बोलेगा कि मैं गारंटी पूरी करके दूंगा। ठीक है।